दिस इज क्विज फॉर मॉड्यूल 2। अब क्विज 4 के ये क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि ये क्या देखें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ tns name डॉट ऑरा फाइल। जो tns names डॉट ऑरा की फाइल हमने डिस्कस करी, इसका पर्पस क्या है? तो क्या ये यूजर के इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, सर्विस की नेम को और एड्रेसेस को मैप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिसनर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या डेटाबेस के स्कीमास को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लिसनर डॉट ऑरा की फाइल को हम क्यों यूज करते हैं? ठीक है, स्टोर लॉगिन अटेम्प्ट्स को करना, डिफाइन लिसनर पोर्ट एंड सर्विसेज, मैनेज यूजर रोल्स एंड इनक्रिप्ट नेटवर्क ट्रैफिक। और लास्ट वन है विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज। कौन सा होता है कि नेटवर्क जो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए कॉमनली यूज जो है प्रोटोकॉल हम कौन सा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज द एसक्यूएल नेट डॉट ऑथेंटिकेशन अंडरस्कोर सर्विसेज इज इक्वल्स टू एनटीएस इनेबल। ठीक है, तो क्या नेटवर्क इंक्रिप्शन के नहीं इस्तेमाल करते हैं, रोल बेस्ड एक्सेस के नहीं करते हैं, विंडोज नेटिव ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं, या एसक्यूएल इंजेक्शन के नहीं इस्तेमाल करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट फॉर ओरेकल लिसनर। जब लिसनर आप बनाते हैं, डेटाबेस इंस्टॉल करती हैं, आपने अपनी ओरेकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो डिफॉल्ट लिसनर की क्या पोर्ट होती है। और आखिरी वाला ये एसक्यूएल नेट डॉट एरो की फाइल जो यूज होती है, यूज फॉर कॉन्फ़िगरेशन, किस किस्म की कॉन्फ़िगरेशन के हम एसक्यूएल नेट डॉट एरो की फाइल को यूज करते हैं। एसक्यूएल नेट डॉट एरो की फाइल का पर्पस क्या है? डेटा डिक्शनरी, यूजर प्रोफाइल, या नेटवर्क सिक्योरिटी एंड बिहेवियर के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर आखिरी ये बैकअप स्केड्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ओरेकल सिक्योरिटी फीचर प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड डेटाबेस एक्सेस थ्रू द नेटवर्क। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा? फाइन ग्रेन ऑडिटिंग है, डेटाबेस वॉल्ट है, डेटा आपका वैलिड नोट चेकिंग है, ठीक है, और फ्लैश लॉक से। आप इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे कि अनऑथराइज्ड डेटाबेस एक्सेस को हम रोक सकें। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओरेकल वॉलेट। ओरेकल वॉलेट का क्या पर्पस है? ठीक है, बैकअप कंट्रोल फाइल होती है, स्टोर सर्टिफिकेट एंड क्रेडेंशियल सिक्योरिटी है, मॉनिटर सेशन को कर रहा है, या रन एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स है। Which type of authentication does not require a password to be stored in a database? ठीक है, ऐसी कौन सी ऑथेंटिकेशन है जिसके अंदर आपको पासवर्ड स्टोर करने की जरूरत नहीं है? पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन है, शेयर्ड स्कीमा लॉगिन है, या 6 DB पासवर्ड फाइल है। अब जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, इनके थोड़ा आंसर भी डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि उनके आंसर क्या होंगे। सबसे पहला हमारा सवाल था व्हाट इज द पर्पस ऑफ tns names डॉट ओरा फाइल। tns name डॉट ओरा फाइल को हम क्या इस्तेमाल क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखें, हमने याद है आपको, जब कनेक्टिविटी बना रहे थे तो एक होती है आईपी पोर्ट सर्विस। अब आप जब भी कनेक्शन बनाएंगे तो आप ये तीन चीजें अपने कनेक्शन स्ट्रिंग में लिखना पड़ती हैं। इस चीज से बचने के लिए क्या करेंगे, आप क्या करते हैं, एक इसका जस्ट लाइक एक शॉर्टकट बना लें एसक्यूएल tns name डॉट ओरा की फाइल में, इन तीनों चीज का शॉर्टकट क्रिएट कर लें और एक शॉर्टकट बना के अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग में सिर्फ वो चीज डिफाइन करें, वो नाम डिफाइन करें। तो क्या कर रहा है, मैपिंग कर लिया आपने सर्विस नेम टू द नेटवर्क एड्रेस के ऊपर। ठीक है, तो क्या अगर आपने नाम दे दिया एबीसी, अब एबीसी के अंदर आपने डिफाइन किया इसका सर्वर जो है ये है, इसकी पोर्ट ये है, उसका डेटाबेस का नाम ये है। अब आप अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग में सिर्फ आप क्या डिफाइन करेंगे, एबीसी, आपको पूरा नाम देने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या हुआ, जो आपने जिस मशीन पे आप ये चीज चलाएंगे उस पर अगर आपका और क्लाइंट चूज आपका चल रहा है तो वो खुद ही जाएगा अपनी tns name डॉट ओरा की फाइल में जाएगा, जाके चेक करेगा कि इस नाम के नाम से कोई एंट्री tns name डॉट ओरा की फाइल के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर वो फाइल अब एंट्री यहाँ मौजूद होगी तो ऑटोमेटिक वो तीन चीजें यहाँ से कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद फिर आपका सेशन बनाने के लिए उस सर्वर पे चला जाएगा, उस सर्वर के लिसनर के ऊपर जाएगा, फिर लिसनर सर्वर प्रोसेस चेक करवाता हुआ यूजर का प्रोसेस क्रिएट करेगा। अब हमारा दूसरा वाला ऑप्शन है कि हमने पूछा था आपको लिसनर डॉट ओरा की फाइल का पर्पस क्या है। ठीक है ना, तो इसमें हमारा क्या है, डिफाइन लिसनर पोर्ट एंड सर्विसेज। लिसनर का काम क्या है, डेटाबेस जो हमारा चल रहा है उसको लिसन करना है कि यूजर आए वो डायरेक्टली डेटाबेस पे डायरेक्ट ना जा सके, वो पहले लिसनर आए, लिसनर तीन चीजें वेरीफाई करे,
पोर्ट वेरीफाई करे, सर्विस वेरीफाई करे, वो आईपी एड्रेस को वेरीफाई करे। जब ये ठीक हो तो यूजर के प्रोसेस को डेटाबेस पर अलाउ करा जाए। तो लिसनर क्या कर रहा है कि आपकी डेटाबेस से एक पोर्ट है कि आपको अलाउ कर रहा है कि हाँ जी गेटवे होगा, जस्ट लाइक है कि आपको डेटाबेस पे आने के लिए ये चीज, तीन चीजें वेरीफाई करेंगे तो आपको डेटाबेस में आने की इजाजत मिलेगी। तो इसका आंसर क्या था? डिफाइन लिसनर पोर्ट एंड सर्विसेज। ठीक है। अच्छा, अब आती है हमारे व्हाट विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज बाय द ओरेकल नेट फॉर क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। जो ओरेकल नेट फॉर क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए कॉमनली यूज करते हैं हम टीसीपी आईपी। ठीक है। एफटीपी हमारा यूज नहीं होता। एचटीटीपीएस हमारी तो हमारे ब्राउजर के लिए है। एसएमटीपी भी हम यूज नहीं करते, तो हम क्या यूज करते हैं? टीसीपी आईपी, जो हमने कम्युनिकेशन के अंदर डिफाइन करते हैं। अब आती है हमारी व्हाट डज द एसक्यूएल नेट ऑथेंटिकेशन सर्विसेज एनटीएस। अब इसका क्या पर्पज है? इसका यह पर्पज है कि आपकी विंडोज नेटिव एंटी विंडोज नेटिव ऑथेंटिकेशन। ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आपने ये पैरामीटर्स आपने लिखा, ये पैरामीटर कहाँ लिखेंगे? एसक्यूएल नेट डॉट ओरा की फाइल के अंदर आपने ये पैरामीटर डिफाइन करेंगे, जो कि पैरामीटर है एसक्यूएल नेट डॉट ऑथेंटिकेशन अंडरस्कोर सर्विसेज इज इक्वल टू एनटीएस। तो क्या होगा, आप जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से लॉगिन करते हैं, विंडोज से लॉगिन किया आपने, विंडोज से लॉगिन कर देने के बाद अगर आप डेटाबेस पर जाएंगे तो क्या करेगा? विदाउट आप डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे तो विदाउट यूजर एंड पासवर्ड आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपने एनटीएस अगर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है अपनी डेटाबेस के ऊपर, तो क्या होगा, जैसे अगर आप लास्ट टाइम हमने आपके साथ सेशन किया था, मैं लिनक्स की बात करता हूँ, लिनक्स में जाते थे हम, कनेक्ट करते थे एसक्यूएल प्लस स्लैश एस 6 DB है, तो विदाउट यूजर एंड पासवर्ड कनेक्ट कर देता था ना। तो वैसे ही आप विंडोज में भी ये काम कर सकते हैं कि आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन की टाइप चेंज कर लें। आपने विंडोज पे लॉगिन किया, लेट्स आमिर के यूजर से विंडोज पे लॉगिन किया, अब आप डेटाबेस पे लॉगिन करेंगे तो आप चाहते हैं कि एंटी ऑथेंटिकेशन के थ्रू लॉगिन करें, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल ना करे, तो क्या होगा, तो आप ये चीज वहां पे डिफाइन करेंगे अपनी sknet.era की फाइल के अंदर। तो क्या करेगा, विदाउट यूजर नेम पासवर्ड, विदाउट, तो आपको डायरेक्ट डेटाबेस के ऊपर कनेक्शन बना देगा। क्या करेगा, वो ट्रस्ट करेगा विंडोज के लॉगिन के ऊपर कि विंडोज के लॉगिन को मगर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपने डेटाबेस के अंदर यूजर जो क्रिएट करेंगे वो उसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा कि ये यूजर जो है विंडोज ऑथेंटिकेशन के साथ हमने क्रिएट किया है। अब हमारा जो आता है सेकंड वाला ऑप्शन, उसके अंदर हमने जो पूछा था कि भाई आपकी व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ ओरेकल लिसनर। ठीक है। ओरेकल लिसनर का डिफॉल्ट पोर्ट कौन सी होती है? जब जैसी डेटाबेस आपने क्रिएट किया, ठीक है, डेटाबेस क्रिएट किया आपने, तो क्या करेगा, अगर आपका लिसनर ओपन नहीं है तो ऑटोमेटिक लिसनर क्रिएट करेगा। डीबीसीए से आपने ओरेकल, मतलब आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ठीक है, आपने ओरेकल डेटाबेस डीबीसी से डेटाबेस क्रिएट करी, डेटाबेस क्रिएट कर देने के बाद डीबीसी से क्रिएट करी आपने, अगर आपका लिसनर नहीं चल रहा होगा तो ओरेकल क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट अगर लिसनर की फाइल भी मौजूद नहीं है, लिसनर डॉट ओरा की फाइल अगर मौजूद नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एक लिसनर 1521 की पोर्ट पे खुद ही ओपन कर देगा। तो डिफॉल्ट पोर्ट जो होती है लिसनर की 1521 पोर्ट होती है। अब आती है एसक्यूएल नॉट नेट डॉट ओरा की फाइल का पर्पस क्या है, इसमें हम क्या डिफाइन करते हैं? ठीक है, इसमें डिफाइन करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी एंड बिहेवियर, कि हमने अपने जो सेशन को कंट्रोल करना है, सेशन के ऊपर हमने कोई लेट्स सपोज हमने टाइम आउट्स को लगाना है, ठीक है, जो हमारे डेटाबेस पर सेशंस बन रहे हैं तो उसको हमने कंट्रोल किससे शुरू कर सकते हैं? एसक्यूएल नेट डॉट ओरा की फाइल के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब आती है हमारे पास विच ओरेकल सिक्योरिटी फीचर प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड डेटाबेस एक्सेस थ्रू द नेटवर्क। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें वैलिड नोड चेकिंग का ऑप्शन डाल सकते हैं। तो क्या होगा, आप ये वैलिड नोड चेकिंग में क्या करें, आप आईपी एड्रेस डिफाइन कर दें, आईपी एड्रेस डिफाइन करें तो वही आईपी एड्रेस के यूजर ही आपके डेटाबेस के ऊपर कनेक्शन बना सकेंगे। ठीक है, और कोई यूजर आपके डेटाबेस पे कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा तो वो कनेक्शन नहीं बनेगा। तो ये एसक्यूएल नेट डॉट ओरा की फाइल के अंदर वैलिड नोड चेकिंग का पैरामीटर आप इनेबल कर दें, फिर आप वैलिड नोड की आईपीज डिफाइन करें, तो क्या होगा, आप इस तरीके से अनऑथराइज्ड डेटाबेस पे एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओरेकल वॉलेट?
तो ओरेकल वॉलेट का पर्पस क्या करता है, सर्टिफिकेट स्टोर कर रहा होता है और क्रेडेंशियल्स को स्टोर कर रहा होता है। जो आपके पासवर्ड्स हैं, जो डेटाबेस के वॉलेट के पासवर्ड्स हैं, वो क्या कहाँ सेव हो रहे होते हैं, ओरेकल वॉलेट के अंदर सेव हो रहे होते हैं। जो क्या स्टोर कर रहा है, आपके डेटाबेस आपके सर्टिफिकेट्स को स्टोर कर रहा होता है और क्रेडेंशियल्स की इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ सेव हो रही होती है, आपके ओरेकल वॉलेट के अंदर स्टोर हो रही होती है। अब आता है नाइन्थ वाला, लास्ट वन है, विच टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन डज नॉट रिक्वायर्ड पासवर्ड टू स्टोर इन डेटाबेस। ठीक है, वो कौन सी ऑथेंटिकेशन है जिसके अंदर हमें डेटाबेस के अंदर पासवर्ड स्टोर करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन, जो आपको मैंने सबसे ऊपर ऑप्शन बताया था। तो इसमें क्या होगा, अगर आपकी एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, विदाउट पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो डायरेक्टली आपकी विंडोज या आप ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑथेंटिकेशन को यूज करते हुए आप डेटाबेस के अंदर लॉगिन हो सकते हैं।